हाय एवरीवन, मैं रंजीत कुमार और आज हम लोग ज्योग्राफी का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं और उसका जो एक्सप्लेनेशन आज होने वाला है वो है भारत की नदियाँ। और भारत की नदियाँ में कुछ एक पार्ट मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट मीन्स रिवर्स ऑफ इंडिया। टुडे आई विल डिस्कस। Then please listen carefully all students। भारत जैसा कि आप जानते हैं विविधताओं का देश है। इंडिया इज लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ द लैंडस्केप वी कैन आल्सो फाइंड इन इंडिया। उसी में एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा अंश फुल ट्रिकी के साथ, कंसेप्ट के साथ, यदि आपका कंसेप्ट और कंटेंट्स दोनों रहता है तो निश्चित है कि आप अपने उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो एक बात आती है जिसको कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है बाबू? गंगा। यानी जो नदियां हैं भारत की वो दो प्रकार के मुख्य रूप से नदियां हैं, जिसमें कि हम लोग यदि इसके पहले नदियां की बात करते हैं तो एक ऐसी नदी है जो कि हम लोग उसको हिमालयी नदी के नाम से जानते हैं। यानी नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं, जरा इसको गौर से देखिएगा। नदी तंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम इन इंडिया, भारत की नदी तंत्र। तो इसमें दो प्रकार के, दो सिस्टम के रूप में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक जो हमारे पास है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालयी नदी। हिमालयी नदी, जिसको कि हम लोग हिमालयन रिवर के नाम से जानते हैं, हिमालयन रिवर। और एक है सेकंड में जिसको कि हम लोग प्राय द्वीपीय नदी के रूप में जानते हैं, जिसे कि हम अपनों अंग्रेजी में पेनिनसुलर रिवर्स के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए, हिमालयन रिवर्स मीन्स व्हाट? द रिवर्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रेंज ऑफ हिमालयाज। और वैसी नदियां जो पठारी भाग से निकलती है, प्लेट्यू से निकलती है, पेनिनसुलर रीजन से निकलती है। थोड़ा हम बताएंगे कि आखिर प्रायद्वीप क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है। व्हाट इज पेनिनसुला? A piece of land which is surrounded by water in the three sides and one side with land known as the peninsula। प्रायद्वीप भूखंड का ऐसी आकृति है जिसके तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल है, वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो इंडिया इज ए पेनिनसुला, बट यू नो वेरी वेल साउदर्न इंडिया इज ए पेनिनसुला। वास्तव में दक्षिणी जो भारत है वह प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग एक चर्चा करेंगे आज, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, हिमालयी नदी और दूसरा का प्रायद्वीपीय नदी, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा लेकर चलने वाले हैं, एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा अंश लेकर चलने वाले हैं, जो कि हमारे पास क्या रहेगा? गंगा। द गंगा रिवर। द गंगा रिवर। द गंगा रिवर। और जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? चलिए गंगा नदी को देखते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग यहीं से स्टार्ट होता है। गंगा इज ए हिमालयन रिवर। गंगा एक हिमालयी नदी है क्योंकि यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के नजदीक गोमुख में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। और उसी से भारत के 5 राज्यों से बहते हुए वह बंगाल की खाड़ी में गिरने के पहले सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और कैसे याद रखेंगे कि कितने राज्यों से यह गंगा निकलती है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एक जो हमेशा याद रहेगा जिंदगी के साथ में और जिंदगी के बाद में। यदि अंग्रेजी में हम लोग यहां पर लिखे हैं, बताओ गंगा में कितना लेटर है, तो गंगा में अंग्रेजी में 5 लेटर है। अर्थात भारत के 5 राज्यों से गंगा बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दैट मीन्स गंगा रन
फ्रॉम 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो कौन कौन सा है और कहां जाकर गिरती है, इस प्रकार से। चलिए, तो यह निकलती है कहां से, उत्तराखंड से। मैप के माध्यम से मैं इसको बताना चाहूंगा। उत्तराखंड, और उत्तराखंड एक टुकड़ा है, ये किसका है बाबू, तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का बड़ा भाई, छोटा भाई, जिसका नाम क्या है बाबू, बिहार। और बिहार के बाद क्या है, झारखंड। और झारखंड के बाद क्या है, वेस्ट बंगाल। दैट मीन्स Ganga passes through the 5 states of India and it goes into Bay of Bengal and it also makes the सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सुंदरी वन पाया जाता है। सुंदरी मैंग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट वी कैन गेट इन द सुंदरवन डेल्टा। इज इट क्लियर? आइए, इसी का हम लोग विस्तार करेंगे, इसी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप इसे ध्यान से देखेंगे। एक एक चीज, कंसेप्ट और कंटेंट्स, ये दोनों क्लियर रहेगा तो निश्चित है कि हम लोग का रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि गंगा में 5 लेटर है, अंग्रेजी लिखते समय तो 5 राज्यों से गिरती है, गुजरती है। तो बताइए सबसे पहले कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के एक गोमुख के नजदीक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। चलिए, हम लोग इसका एक एक्सप्लेनेशन के रूप में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और एक मैप के जरिए हम लोग इसको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आइए, जिसमें कि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एक छोटा सा झलक, हल्का सा झलक आपके पास बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कि आप इसे गौर से देखेंगे और इसको अच्छे तरीका से समझने की कोशिश करें। यहां पर यहाँ ग्लेशियर है, देयर आर द 2 ग्लेशियर इन द उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर है और इस 2 ग्लेशियर से नदी निकल रही है। एक इधर जो हमारे पास निकल रही है, जिसका नाम क्या है, अलकनंदा। क्या नाम है बाबू, अलकनंदा नाम है, अलकनंदा। वेरी गुड, अलकनंदा। और एक हमारे पास है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी, in English you can also see that भागीरथी। गौर से देखिएगा, that means there are the 2 streams of river Ganga. First one is known as the Alaknanda and second one is known as the भागीरथी। अर्थात भागीरथी और अलकनंदा गंगा की 2 मुख्य धाराएं हैं। और ये जो भागीरथी निकलती है, इसका ओरिजिन प्लेस जो हम लोग मानते हैं, ये हमारे पास क्या है, जिसका नाम है गंगोत्री। और जो हमारा एक अलकनंदा जो निकलती है, उसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर। और इससे वीडियो की खूबसूरती है कि बाइलिंगुअल, यानी दोनों सीबीएसई स्टूडेंट और बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों बच्चे आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। आइए, अब ये जो हमारे पास है भागीरथी और अलकनंदा, एक जगह उत्तराखंड है जहां पर दोनों आकर मिलती है, जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग, दैट मीन्स अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज इन द प्लेस ऑफ भागीरथी। इसको हम लोग भागीरथी। अब साथ में इसको देखते चलेंगे मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे लाली, थोड़ा आप इसको समझेंगे। क्या है कि आप इसको कंसेप्ट से समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और एक बार पढ़ने के बाद हमेशा याद रहे, इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए बताओ, अलकनंदा को हम लोग ए लिखते हैं और भागीरथी को बी लिखते हैं और देवप्रयाग को डी लिखते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी में सबसे पहले ए बी सी, उसके बाद क्या लिखते हैं मेरे लाल, डी लिखते हैं। अर्थात A4 अलकनंदा, B4 भागीरथी, C4 क्रॉस करती है। यह कहां पर क्रॉस करती है, तो देवप्रयाग। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये आगे बढ़ती है नदी और आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बताया कि यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये उत्तराखंड में है। यहां पर एक और समझने की बात है, अब जब नदी इधर की ओर बह रही होती है, तो
तो जब इधर जा रहे होते हैं तो ये हमारे पास ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है, अर्थात इसको हम लोग उत्तर कहते हैं और नीचे वाला को दक्षिण कहते हैं। इस प्रकार से जा रहे हैं तो ऊपर में लेफ्ट है और नीचे क्या है, राइट है। आपको लग रहा होगा कि आखिर क्यों मैंने इस बात को बताया। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट कभी से हमेशा ताजा क्वेश्चन के लिए आप लोग दी गई कि आखिर ताजा क्वेश्चन क्या दे सकता है। कंसेप्ट यदि आपके पास क्लियर रहेगा तो निश्चित है रिजल्ट भी क्लियर हो पाता है। कैसे, इस बात को ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी की वैसी सहायक नदियां बताएं जो कि लेफ्ट से मुड़ती है ना। राइट द नेम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विच इज कम फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन। और यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ट्रिब्यूटरीज और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी एक होती है सहायक नदी और एक होती है वितरिका नदी। मैं बताऊंगा, इसका चर्चा मैं करूंगा। चलिए, तो यहां पर थोड़ा एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है। मैं जब तक एक पेज ले लेता हूं। एक मैंने आपको बताया सहायक नदी, सहायक नदी, और एक मैंने आपके पास चर्चा किया जिसका नाम क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज। और एक हमारे पास है जिसका नाम क्या है बाबू, वितरिका, वितरिका, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी वैसी छोटी नदी जो बड़ी नदी में आकर मिल जाती है। ये बड़ी वाली नदी है और छोटी नदियां जितनी आकर मिल रही हैं, these all rivers are the part of the tributaries of the main river. For example, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, these all are the tributaries of river गंगा। Is it clear? आइए, वितरिका मतलब क्या होता है, a small streams of main river also distributed, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो अलग हो जाता है और वापस नहीं मिल पाती है, उस नदी को हम लोग वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, गंगा वेस्ट बंगाल में क्या होती है, हुगली अलग चली जाती है। इट मींस हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग जहां थे उस प्रकार से चलते हैं। और गंगा में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रामगंगा, रामगंगा। दैट मींस रामगंगा इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। पहली सहायक नदी यदि गंगा का है तो रामगंगा है। याद करेंगे, गंगा भी पवित्र नदी है और राम पुरुषोत्तम भी एक अलग अंदाज के रूप में जाने जाते हैं, यानी रामगंगा इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। अब कंसेप्ट से समझिए कि आखिर यह उत्तर से आकर मिल रही है, नॉर्थ डायरेक्शन से मिल रही है, लेफ्ट साइड से है, और कह सकते हैं यह बाएं तरफ से गंगा में आकर मिलती है। और इसकी खासियत यह भी है कि मैं आपको यदि एक लंबा वक्त मिले तो मैं साथ में बताते चलता हूं कि कौन कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपके पास आता है। और रामगंगा के बाद एक नदी है जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है बाबू, गोमती। गोमती के बाद क्या है, घाघर, घाघर। घाघर के बाद क्या है, गंडक। गंडक के बाद क्या है, बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक के बाद क्या है, कोसी। और कोसी के बाद क्या है, महानंदा। क्लियर है ना। अब आपको लगता होगा सर याद कैसे रखेंगे हम लोग, फिर मैं बताऊंगा कि आखिर रामगंगा किस जगह पर आकर मिलती है, गोमती कहां पर आकर मिलती है। लखनऊ शहर का नाम पढ़े होंगे, जाने होंगे आप लोग, जो कि नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि गोमती नदी की तट पर है। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी जो कि सोरो ऑफ बिहार करते हैं, है ना, जिसको कि हम लोग बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है, महानंदा। और इसके बाद इसका नाम हो जाता है भागीरथी मेरे नाम लास्ट में। और जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध के बारे में यदि आप चर्चा देखते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि प्लासी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर प्लासी, सॉरी प्लासी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द भागीरथी इन द वेस्ट बंगाल। एंड यही हमारा एक बैटल रहा है जो कि इतिहास के पन्नों में आप इसको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो इसको याद कैसे रखते हैं, एक फिर से मेरा ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं। हम लोग बोलते हैं राम
गो घर, राम गो घर, और राम गो घर, और घर ना जाकर के चला गया वो गड्ढा में, और गड्ढा में कौन थी तो बूढ़ी, और बूढ़ी कौन थी उसकी मौसी, और मौसी से मिलने के बाद बन गया महान। बहुत अच्छा ट्रिक है। राम गो घर, इट मीन्स द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज द राम गंगा, सेकंड वन इज द गोमती, थर्ड वन इज द घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, और मौसी को हम लोग कोसी के नाम से जानेंगे यहाँ पर, और उसके बाद महानंदा। मैं उम्मीद करता हूँ, पूर्ण विश्वास करता हूँ आप इसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो याद नहीं होगा, ये तो तय है। आप बार बार रिवीजन करेंगे तो निश्चित है ये आपका अपना हो जाएगा। और नेक्स्ट, इसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज द यमुना। यहाँ पर इलाहाबाद, जिसका नया नाम प्रयागराज है, वहां पर आकर मिलती है यमुना। और यमुना उत्तराखंड के समानांतर, इसी समानांतर में एक और हमारा ग्लेशियर है जिसका नाम है उसका गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंदरपुछ इन उत्तराखंड, और वहां से निकलकर इलाहाबाद, दैट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना। और इसके बाद मैं आपका यमुना, आपने नाम सुना होगा, एक सोन का नाम सुना होगा, कर्मनासा का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आता है कर्मनासा। कर्मनासा के बाद क्या है, सोन है। हम लोग ये भी बिहार स्टेशन पढ़ते हैं कि सोन नदी गंगा में कहां पर जाकर मिलती है, पटना से पूरब, पटना से पश्चिम, इस प्रकार से कंसेप्ट आपके पास देता है। और इसके बाद हम लोग पुनपुन का नाम सुने होंगे, दिस इज द पुनपुन, जो कि गया से पटना जाते समय पुनपुन देखने के लिए मिलता है। और पुनपुन, इसके बाद हम लोग फल्गु देखे होंगे, यह जाकर इसमें मिल जाती है। और इस प्रकार से हम लोग देखें कि राम गंगा, गोमती, घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, these all tributaries of river Ganga, which is the north tributaries, and these all are the south tributaries. But यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आता है एक जगह, सॉरी नदी, जिसका नाम क्या है, हुगली, and हुगली is the only डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। एक शॉर्ट माध्यम से मैंने इसमें बताने की कोशिश की है, बाकी को डिटेल से पढ़ने वक्त एक एक चीज हम लोग क्लियर करते हैं। और मैं बार बार, मेरा एक आदत है, खासियत है रिवीजन करने का, रिपीट करने का। और जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम था गंगा, और गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड इट इज द हिमालयन रिवर। और इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। यह इसमें 5 राज्यों से बहकर जाती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इसके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है वेस्ट बंगाल में, और तब बंगाल की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है। और बांग्लादेश में हम लोग गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। चलिए एक डिटेल से हम लोग इसको करते हैं। और इसका नॉर्थ साइड से मिलने वाली जो नदियां हैं वह रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक। चलिए, तो गंगा रिवर का एक ओनली डिस्ट्रीब्यूटरी, दैट इज द हुगली, एंड द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज द व्हाट, रामगंगा। रामगंगा हमारी गंगा की पहली सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। हाउ मेनी स्ट्रीम्स ऑफ रिवर गंगा, गंगा की कितनी मुख्य धाराएं हैं, देयर आर द 2 स्ट्रीम्स ऑफ रिवर गंगा, अलकनंदा एंड भागीरथी। एंड ओरिजिन प्लेस ऑफ गंगा इज द गंगोत्री, एंड इट गोज इनटू द बे ऑफ बंगाल आफ्टर द कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ द 2510 किलोमीटर। इज इट क्लियर? ओके। अब दोनों आकर मिलती है कहां, तो देवप्रयाग के पास मिलती है। और उसके बाद हमारे पास लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो आपका यमुना है, जो कि इलाहाबाद में जाकर मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा झलक में बहुत कुछ देखने के लिए आप लोगों को मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।